हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर एक अनदर वीडियो। जिस तरह से निफ्टी लगभग 10,700 10,800 के आसपास गया है तो काफ़ी स्टॉक्स ने तेज़ी पकड़ी है और उसमें से फाइनेंशियल स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें से जो NBFCs के स्टॉक्स हैं वो भी काफ़ी तेज़ हुए हैं, जिसका मेन कारण रहा है RBI के द्वारा काफ़ी राहत दिया गया है तो उसके वजह से काफ़ी तेज हुए हैं और उस राहत के कारण काफ़ी तेज़ी में है। तो बजाज फाइनेंस का अब Q1 का रिजल्ट आना है तो इस स्टॉक के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे, इस शेयर की बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ पॉइंट्स अपडेट दिए हैं तो उन पॉइंट्स को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि Q1 2021 का रिजल्ट किस तरह का रह सकता है, किस तरह का तिमाही नतीजे आ सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस का स्टॉक काफ़ी तेज़ी से लगभग 1800 से 3000 के आसपास है, उसके ऊपर कारोबार कर रहा है। तो अगर Q1 का रिजल्ट आता है तो हो सकता है कि कुछ इसमें बड़ी हलचल हो सकती है। तो इन पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये BSE की वेबसाइट है, इसमें बजाज फाइनेंस ने अपना अपडेट दिया है। Q1 का जो रिजल्ट किस तरह का रह सकता है तो समझने की कोशिश करते हैं, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये है प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द कंसोलिडेटेड बेसिस विथ रिस्पेक्ट टू द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून 2020। पहला पॉइंट देखिए, कस्टमर फ्रेंचाइजी एज ऑफ 30 जून 2020 stood at 43 millions and compared to 36.9 millions as of 30 June 2019. During the quarter, the company acquired 0.5 million न्यू कस्टमर। तो एक ये अच्छा हुआ है कंपनी के लिए। और लॉकडाउन और कोविड-19 में भी 0.9 मिलियन न्यू कस्टमर्स जुड़े हैं। और सेकंड पॉइंट है, द न्यू लोन्स बुक ड्यूरिंग Q1 FY21 was 1.7 million as compared to 7.3 million in Q1 FY20। तो सेकंड में देखिए जो लोन बुक है वो काफ़ी कम हुआ है, लगभग आप मान के चलिए ये 75 से 80% की कमी आई है। तो रिज़ल्ट में ये इफ़ेक्ट तो लोन बुक में काफ़ी भारी कमी आई है, भारी गिरावट हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि स्टॉक तो काफ़ी ऊपर की तरफ है क्योंकि मेन जो लोन का ही है, तो बट ये है कि स्टॉक लोअर लेवल से काफ़ी ऊपर की तरफ गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट, एसेट अंडर मैनेजमेंट में 1,38,000 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2020 एज कम्पेयर टू 1,28,898 करोड़ एज ऑफ 30 जून 2019। यानी मीन्स एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM में ऊपर की तरफ है। और चौथा पॉइंट है, देखिए, द कंपनी कंटिन्यू टू रिमेन वेल 26.4% एज ऑफ 30 जून 2020। फिफ्थ पॉइंट है, देखिए, लिक्विडिटी सरप्लस इनका हुआ है 17,600 करोड़ का लिक्विडिटी है, सरप्लस है और अच्छे है कंपनी के लिए। बट ये है कि बजाज फाइनेंस जैसे शेयर के लिए एक तरह से देखेंगे तो लिक्विडिटी कम है क्योंकि इंडिया बुल हाउसिंग का एक साल पहले इसी तरह का था, बट वो स्टॉक तो काफ़ी नीचे की तरफ है। और डिपॉजिट बुक में देखिए 6 पॉइंट में है लगभग 20,000 करोड़ 30 जून 2020, यानी मीन्स डिपॉजिट लगभग 20,000 करोड़ कंपेयर टू 15,084 करोड़। उसके हिसाब से भी डिपॉजिट भी ज़्यादा हुआ है और AUM लगभग रिड्यूस हुआ है। देखिए, जो मॉरेटोरियम हुआ था वो अप्रैल में 27% था, अब हुआ है 15%। इसलिए देखिए स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह का रहता है, वो मेन महत्वपूर्ण है। 8 पॉइंट जो है बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कंसीडर करने वाले एडिशनल प्रोविजनिंग फॉर कोविड-19। देखिए, ये 8 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 के वजह से प्रोविजनिंग की जा सकती है Q1 FY21 as well as further to strengthen its balance sheet।
तो प्रोविजनिंग की जा सकती है। ये 8वां पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, कोविड-19 की वजह से प्रोविजनिंग की जा सकती है, कंपनी ये सोच विचार कर रही है। तो आप रिजल्ट में देखना पड़ेगा कितना होता है। पिछली बार Q4 में भी प्रोविज़न किया था और अब Q1 में कितना होता है तो रिज़ल्ट में वो पता चलेगा। तो कंपनी का देखिए कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं, बट नेगेटिव में ये है कि लोन बुक में काफ़ी भारी गिरावट आई है और कंपनी जो है प्रोविज़न भी कर सकती है। ये 2 पॉइंट्स शेयर प्राइस को इफ़ेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को बताने की कोशिश है। बजाज फाइनेंस की Q1 का रिजल्ट आ रहा है तो उसमें सावधान रहने की, अलर्ट रहने की ज़रूरत है और देखना पड़ेगा कि जिस तरह से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, मार्केट ऊपर की तरफ गया है, लगभग 10,700 तक गया है, तो उसमें NBFCs में भी तेज़ी है। आप कोई भी NBFCs का स्टॉक ले लीजिए, वो सारे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों के लिए ये पॉइंट्स कुछ दे दिए हैं कंपनी ने, तो रिज़ल्ट में कमी पेशी हो सकती है। 21 जुलाई को रिज़ल्ट आना है, तो ध्यान रखिएगा और कुछ ही दिन बाकी हैं। तो उसमें से जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं तो अपने अनुसार आप स्टॉक को देखने की कोशिश करिए और नए लोगों को अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, 1-2 महीने के अंदर पिछले जब से 10,000 के आसपास निफ्टी आया है तब से इनमें काफ़ी तेज़ी रही है, स्पेशली बजाज फाइनेंस में काफ़ी तेज़ हुआ है। और जिस तरह से फाइनेंशियल स्टॉक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बैंकों के स्टॉक्स में अभी तेज़ी नहीं आई है। HDFC बैंक में कुछ तेज़ होने की संभावना है। इन पॉइंट्स का एनालिसिस ये रहेगा कि अगर जिनके पास है तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और जो ऊपर के लेवल में फंसे हैं तो स्टॉक बढ़ता है तो अपने अनुसार देखने की कोशिश करिए। फिलहाल ये पिछले कुछ समय से जिन्होंने लिया है तो उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स है बजाज फाइनेंस का और Q1 का रिजल्ट किस तरह का रह सकता है उसका अनुमान आप लगा सकते हैं। ये इन पॉइंटों को जानकर कुछ पॉजिटिव है, कुछ निगेटिव भी है। मेन है लोन बुक में काफ़ी डाउन आया है, तो देखना पड़ेगा। अभी स्टॉक तो काफ़ी ऊपर की तरफ चला गया है, तो देखना पड़ेगा कि स्टॉक किस तरह से रह सकता है। अगर जिस तरह से तेज हुआ है तो उसी तरह से गिरावट भी आ सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। आप लोगों को इसी तरह से इंडिया का जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसका अपडेट, एनालिसिस सारा कुछ लेटेस्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस YouTube चैनल इंडिया नीरज सिंह को देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।